हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपने हमारे पहले के वीडियोस देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर देख लीजिए। तो आज हम करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि जो काम, जो कार्य भविष्य में चल रहा होगा, जैसे कि मैं खा रहा होऊंगा, मैं सो रहा होऊंगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना होगी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 ing, V1 ing जैसे कि खाना, सोना, तो ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ऐसे, और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा होऊंगा, I will be reading। वह पढ़ रही होंगी, she will be reading। वह गाना गा रही होंगी, she will be singing a song। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, we will be playing cricket। वे खाना पका रहे होंगे, they will be cooking food। तुम नाच रहे होंगे, you will be dancing। हम नाच रहे होंगे, we will be dancing। बच्चा सो रहा होगा, the baby will be sleeping। हम सो रहे होंगे, we will be sleeping। मेरी बहन टीवी देख रही होगी, my sister will be watching TV। शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, the teacher will be teaching। मैं ऑफिस जा रहा होऊंगा, I will be going to office। माँ सब्जी काट रही होंगी, mother will be cutting vegetables। राम काम कर रहा होगा, राम will be working। रीना काम कर रही होंगी, रीना will be working। हम सफ़र कर रहे होंगे, we will be traveling। सफ़र करना यानी कि traveling। हम नया गाना सुन रहे होंगे, we will be listening to a new song। मैं किताबें खरीद रहा होऊंगा, I will be buying books। खरीदना मतलब buying। वे घर साफ कर रहे होंगे, they will be cleaning the house। वे मिठाइयाँ खा रहे होंगे, they will be eating sweets। तुम मस्ती कर रहे होंगे, you will be having fun। हम मस्ती कर रहे होंगे, we will be having fun। बच्चा खेल रहा होगा, the child will be playing। हम फिल्म देख रहे होंगे, we will be watching a movie। हम सीरियल देख रहे होंगे, we will be watching serial। मैं खाना खा रहा होऊंगा, I will be eating food। वह कहानी सुना रही होगी, she will be telling a story। तो नेगेटिव की वाक्य रचना होगी सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। ध्यान रखिएगा, विल और बी के बीच में नॉट आता है। विल नॉट बी प्लस V1 का ing, V1 के साथ ing आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा होऊंगा, I will not be reading। वह गाना नहीं गा रही होगी, she will not be singing। हम नहीं खेल रहे होंगे, we will not be playing। तुम नाच नहीं रहे होंगे, you will not be dancing। वे खाना नहीं बना रहे होंगे, they will not be cooking food। बच्चा नहीं सो रहा होगा, the baby will not be sleeping। शिक्षक पढ़ा नहीं रहे होंगे, the teacher will not be teaching। मैं ऑफिस नहीं जा रहा होऊंगा, I will not be going to the office।
राम काम नहीं कर रहा होगा, राम विल नॉट बी वर्किंग। हम यात्रा नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग। यात्रा करना मतलब ट्रैवल करना। वे मिठाइयाँ नहीं खा रहे होंगे, they will not be eating sweets। तुम मस्ती नहीं कर रहे होंगे, you will not be having fun। मैं किताबें नहीं खरीद रहा होऊंगा, I will not be buying books। बच्चा खेल नहीं रहा होगा, the child will not be playing। दोस्त पार्टी नहीं मना रहे होंगे, फ्रेंड्स विल नॉट बी पार्टिंग। पार्टिंग यहाँ पे पार्टी करना मतलब एक अपने आप में ही क्रिया है, इसलिए पार्टी में ही ing लग जाएगा। हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे, वी विल नॉट बी वॉचिंग अ मूवी। मैं खाना नहीं खा रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड। वह कहानी नहीं सुना रही होगी, शी विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी। हम होमवर्क नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी डूइंग होमवर्क। वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, they will not be going to school। मैं गाड़ी नहीं चला रहा होऊंगा, I will not be driving। तो इंट्रोगेटिव की वाक्य रचना होगी विल। विल सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सबको सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद बी, फिर V1 का ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। क्या मैं पढ़ रहा होऊंगा, विल आई बी रीडिंग। क्या वह गा रही होगी, विल शी बी सिंगिंग। क्या हम खेल रहे होंगे, विल वी बी प्लेइंग। क्या वे खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग। क्या तुम नाच रहे होंगे, विल यू बी डांसिंग। क्या वे खाना बना रहे होंगे, विल दे बी कुकिंग फूड। क्या बच्चा सो रहा होगा, विल द बेबी बी स्लीपिंग। क्या तुम सो रहे होंगे, विल यू बी स्लीपिंग। क्या मेरी बहन टीवी देख रही होगी, विल माई सिस्टर बी वॉचिंग टीवी। क्या शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर बी टीचिंग। क्या मैं ऑफिस जा रहा होऊंगा, विल आई बी गोइंग टू ऑफिस। क्या राम काम कर रहा होगा, विल राम बी वर्किंग। क्या हम सफ़र कर रहे होंगे, विल वी बी ट्रैवलिंग। क्या वे मिठाइयाँ खा रहे होंगे, विल दे बी ईटिंग स्वीट्स। क्या तुम मस्ती कर रहे होंगे, विल यू बी हैविंग फन। क्या वह बाजार जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू द मार्केट। क्या मैं किताबें खरीद रहा होऊंगा, विल आई बी बाइंग बुक्स। क्या वे घर साफ कर रहे होंगे, विल दे बी क्लीनिंग द हाउस। क्या हम घर साफ कर रहे होंगे, विल वी बी क्लीनिंग द हाउस। क्या बच्चा खेल रहा होगा, विल द चाइल्ड बी प्लेइंग। क्या दोस्त पार्टी मना रहे होंगे, विल द फ्रेंड्स बी सेलिब्रेटिंग। यहाँ पर आप पार्टिंग का भी यूज कर सकते हैं, विल द फ्रेंड्स बी पार्टिंग। क्या हम फिल्म देख रहे होंगे, विल वी बी वॉचिंग द मूवी। क्या वह कहानी सुना रही होगी, विल शी बी टेलिंग अ स्टोरी। क्या हम होमवर्क कर रहे होंगे, विल वी बी डूइंग होमवर्क। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर कई सारी ऐसी रील्स आती है जिनसे आपको अंग्रेजी सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं कल, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।